नाज़रीन, ईरानी कॉन्सुलेट पर हमला इसराइल को बहुत महंगा पड़ चुका है और अब रशियन फोर्सेस मैदान में आ चुकी हैं और वो डिप्लॉय की जा रही हैं गोलान हाइट्स की तरफ। इस वक्त रशिया एक और कदम जो है वो स्टेप फॉरवर्ड आया है, तो इसराइल के लिए ये तशवीश बढ़ गई है कि रशियन फोर्सेस अब गोलान हाइट्स के महाज पर पहुंच चुकी हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, खबर ये सामने आई है कि इतनी ज़्यादा तैयारी हो चुकी है कि मिनट में हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल जो हैं वो इसराइल पर फायर होने जा रहे हैं। इस हद तक तैयारी वहां पर हो चुकी है। फिर नाज़रीन, खबर यह आई है कि ईरानी जो कमांडर हैं वो जो मिसाइल कंट्रोल रूम है उसमें पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त ईरान से रिपोर्ट हो रही है कि ईरानी कमांडर जो है वो कमांड सेंटर में, यानी जहां से ऑपरेशन होना है, उस कमांड रूम में इस वक्त पहुंच चुके हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन, इसराइल पर साइबर हमले जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और नाज़रीन, अमेरिका के हवाले से ये खबर सामने आई है कि अमेरिका ने एलिजिडली ईरान को ये कहा है कि अगर हमारी फैसिलिटी के ऊपर हमला ना किया गया तो फिर हम इंटरवीन नहीं करेंगे। यानी तुम इसराइल पर हमला करो, ठीक है, हम इंटरव्यू नहीं करेंगे, बस हम पर हमला ना करो, हमें बख्श दो। ये इस वक्त चीजें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात जो आज आई हैं बरोज हफ्ता आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले मैं बरतानवी वजीर दिफा का एक बयान आपके सामने रखना चाहता हूं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी, वर्ल्ड हैज रीच्ड प्री वॉर पीरियड। बरतानिया का वजीर दिफा ये कह रहा है कि दुनिया आलमी जंग से पहले वाला जो पीरियड है उसमें इस वक्त दाखिल हो चुकी है। तो यह बयान सिर्फ आपके सामने रखने का मकसद यह है कि जब वो लोग जो दुनिया को चला रहे हैं, ठीक है, जिनकी पॉलिसी दुनिया को शेप देती है, जो दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर के जिम्मेदार हैं, वो लोग ये बात कर रहे हैं कि हम इतने खतरनाक सूरत हाल में दाखिल हो चुके हैं कि दिस इज अ प्री वॉर पीरियड, कि यानी जो वर्ल्ड वॉर है उससे पहले वाला जो बिल्कुल पहले वाला पीरियड है हम उसमें दाखिल हो चुके हैं। तो अगर कोई प्रेडिक्शन करता है, कोई तजियाकार बात करता है तो चले हम उस पर डाउट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बरतानिया जैसी मुल्क का किंगडम का जो वजीर दिफा है वो ये बात करता है तो हम कैसे डाउट कर सकते हैं। यानी बताने का मकसद यह है कि अगर ओवरऑल इतना ज्यादा माहौल खराब हो चुका है तो फिर इसका मतलब जंगें रुकने वाली नहीं है, अब ये मामलात बढ़ेंगे। और इस वक्त कौन सी दो बड़ी जंगें चल रही हैं? एक यूक्रेन की चल रही है और एक मिडिल ईस्ट की चल रही है, तो इसी हवाले से बात हो रही है ना। इसके अलावा तो दुनिया में इस वक्त कोई बड़ी जंग नहीं चल रही। तो इसी को देखते हुए वो कह रहे हैं कि हम प्री वॉर जो पीरियड है उसमें दाखिल हो चुके हैं। सो मतलब यह है कि मामलात रुकने वाले नहीं है, ये मामलात एस्केलेशन की तरफ चलते चले जाएंगे और एट द एंड ये दोनों जंगें जो हैं वो यूक्रेन की और मिडिल ईस्ट, ये दोनों जंगें अल्टीमेटली हमें जो है ना वर्ल्ड वॉर में लेकर जा रही हैं। देखें, यूक्रेन के लिए उन्होंने $100 बिलियन और दे दिए हैं, तो $100 बिलियन दे के क्या सीज फायर करवाएंगे वो? ठीक है, मिडिल ईस्ट की जंग में 25 F-35 पहले दिए, फिर 50 F-16 दे दिए, कल थाउजेंड्स ऑफ बॉम्ब्स उन्होंने मजीद दे दिए। तो क्या ये सीज फायर के लिए है? ये मामलात को रोकने के लिए है? यानी $100 बिलियन कितने अरसे तक जंग चलाएगा? तो मैंने आपको बताया था कि जितना रशिया को वहां पर कॉर्नर करने की कोशिश की जाएगी, जितना रशिया को वहां पर इनसिक्योर करने की कोशिश की जाएगी, उतना रशिया जो है वो मिडिल ईस्ट में आएगा। तो ये दोनों चीजें बेसिकली लिंक थी। एक तो आपको ये बताना मकसूद था कि दुनिया में कोई सुलझाव नहीं आ रहा, दुनिया में अब वो ताकतें बहुत पीछे रह गई हैं जो सुलह सफाई की बात करती हैं। इस वक्त दुनिया पे उन ताकतों का राज हो गया है, उनकी डायरेक्शन पर इस वक्त दुनिया चल रही है जो जंगों, जैसे पोप फ्रांसिस ने कहा था, ये जो क्रिसमस गुजरी है उस पर उनका बयान वो हमेशा याद रखने के काबिल है। उन्होंने कहा कि जंगों की तारें खींचने वाले इस वक्त पीक के ऊपर हैं, तो हम अमन की बात भी कैसे कर सकते हैं? तो ये जो दुनिया के करता धरता हैं, इनको सामने जंगें नजर आ रही हैं। और वैसे भी इस वक्त मगरब के अंदर, खास तौर पे अमेरिका के अंदर, ये टर्म जो है वो बहुत ज्यादा मशहूर हो रही है, फॉरएवर वॉर्स, कि ये जंगें अब खत्म होने वाली नहीं है। ये इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। तो बैक टू द मिडल ईस्ट और बैक टू द पहले हम आगाज करते हैं रशिया की जो स्टेटमेंट सामने आई है। यानी अब ये मामलात बढ़ते चले जाएंगे, इधर इसराइल अपने जो हमले हैं वो बढ़ाएगा और अल्टीमेट एक इख्तिताम की तरफ जाएगा, और फ़लस्तीन के तहदी भी जो है ना अब आपको इससे मज़ीद एक्शन करते हुए नजर आएंगे। तो पहला एक्शन जो सामने आया वो रशिया की जानिब से सामने आया है। रशिया के हवाले से नाज़रीन खबर यह है कि उनकी जो फोर्सेस हैं वो गोलान हाइट्स की तरफ
मूव की गई हैं। ये आप देखिए, रशिया इज मूविंग ऑक्सिलरी forces to the Syrian Golan Heights. Russia's decision to deploy these forces in Golan Heights was made after Moscow condemned Israel's attack on the Iranian consulate in Damascus, Syria. तो रूस जनाब अब मजीद वन स्टेप फॉरवर्ड आया, यानी रूस पूरी तरह से ये शामिल है जंग में। रूस के जरिए ही ये जंग चल रही है। रूस ने इन तंजीमों को भी अब वहां पर बुलाकर इत्तेहाद करवाया। असलहा रूस की जानिब से जा रहा है, फाइनेंस रूस कर रहा है, उसका वैगनर ग्रुप इस वक्त पूरी तरह से मिडल ईस्ट में एक्टिव है और पूरी इमदाद जो है वो हिजबुल्लाह को, यमन को, हमास को वो फराहम कर रहा है। आलमी सतह के ऊपर जो जंग लड़ी जा रही है उसमें रूस फ्रंट फुट के ऊपर है। लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो शाम वाला मामला है वो बहुत मुख्तलिफ है, यानी क्योंकि शाम में खुद रशिया बैठा हुआ है, लेबनान और इराक में रशिया नहीं बैठा हुआ। तो शाम वाला मामला ऐसा है कि यहां पर रशिया को खुद आना पड़ेगा। बाकियों में तो वो तो बैक एंड पे रहते हुए सारी इमदाद कर रहा है ना, लेकिन शाम वाला मामला ऐसा है कि जहां पर वो खुद बैठा हुआ है, जहां पर उसकी बेसेस हैं, जहां पर वो बशार उल असद को बचाने के लिए बैठा हुआ है। तो जो कोई शाम में दोबारा से इस तरह की जंग छेड़ेगा तो रशिया दोबारा से उस जंग में आएगा, खुद आएगा, बराह रास्त आएगा। तो ये उसकी तरफ अहम कदम है। जब इधर से इसराइल ही अनाउंस कर रहा है कि वो शाम में हमले एक्सपैंड कर रहे हैं और कॉन्सुलेट पर हमले उन्होंने शुरू कर दिए हैं, और इधर से ईरान अब रिटेलिएट करने जा रहा है। अच्छा, तो ईरान रिटेलिएट करेगा तो इसराइल तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि वो हमले करेंगे, तो ईरान के जवाब में तो और बड़े हमले इसराइल की जानिब से किए जाएंगे। तो शाम में एक बड़ी जंग जो है वो इस वक्त जो है ना नजर आ रही है सबको, इसलिए रशिया जो है वो अपना महाज संभाल रहा है। अल्टीमेटली तो वो फलस्तीन ही की जंग है, लेकिन अब ये एक के बाद एक जंग, एक के बाद एक मुल्क में ये फैल रही है। तो लेजिटिमेसी की बात होती है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई रशियन फोर्सेस जो हैं वो इसराइल पर हमलावर हो सकती हैं। अगर रशियन फोर्सेस इसराइल पर हमलावर होंगी तो क्या फिर अमेरिकन फोर्सेस नहीं आएंगी? तो ऐसा नहीं है, आपने लेजिटिमेसी के साथ चलना है। रशिया लड़ेगा कहां पर? शाम के अंदर। अल्टीमेटली शाम फलस्तीन ही की जंग लड़ रहा है, लेकिन ये लेजिटिमेसी होती है, आपने तरीकाकार के साथ इस जंग को लेकर चलना होता है। सो अब ये एक बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, इसमें यमन, लेबनान और इराक, शाम सबको असलहा रूस दे रहा है, चाइना दे रहा है, नॉर्थ कोरिया दे रहा है, लेकिन अब रशिया आपको फ्रंट फुट के ऊपर आता हुआ नजर आएगा। तो इसके हवाले से अब इसराइल में बहुत ज्यादा तशवीश पाई जा रही है। उधर आप देखें जो पिछले 24 घंटों में, सिर्फ 24 घंटों की कार्रवाइयां अगर आप देखें, सिर्फ 24 घंटों के अगर आप डेवलपमेंट देखें, जॉर्डन से नेशनल आर्मी दाखिल हुई है इसराइल के अंदर। इराक की 2,50,000 फौजी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम रेडी खड़े हो गए, और अब ये रशिया की जो फोर्सेस है वो यहाँ पर आ गई हैं। यूनाइटेड नेशन में जिस तरह करारदाद पास हुई है, तो 24 घंटों में बहुत सारे महाजों के ऊपर इसराइल हारा है। अच्छा, अब ज़रा आगे चलते हैं और ईरान की चूँकि मामला इस वक्त टॉप ट्रेंड ईरान का बना हुआ है, तो उस हवाले से डिस्कस करते हैं। और उसमें सबसे पहले हम हिजबुल्लाह के हवाले से डिस्कस करते हैं कि हिजबुल्लाह क्या कह रही है, वो किस तरह से तैयारी कर रही है। क्योंकि इस वक्त जो हसन नसरुल्लाह ने पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की है कि आगे वो क्या करने जा रहे हैं, दुनिया भर का मीडिया, CNN से लेकर BBC से लेकर दुनिया भर का जो मीडिया है वो इसको कोट कर रहा है, इसके ऊपर तजिए हो रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट हसीन बयान सामने आया। हसन नसरुल्लाह ये कह रहे हैं, नसरुल्लाह हिंट्स एट पॉसिबली ओपनिंग द गुलान फ्रंट, सेज रेजिस्टेंस फाइटर्स आर रेडी। ये दुनिया का मीडिया इसको कोट कर रहा है कि हसन नसरुल्लाह ये कह रहे हैं कि गुलान फ्रंट, इधर से रशियन फोर्सेस गुलान हाइट्स के ऊपर आ रही हैं, शाम की फोर्सेस हैं, तंजीमें हैं, और उधर से एक प्रॉपर गुलान हाइट्स का फ्रंट जो है। अब ये गुलान हाइट्स के एंड पर अगर आप जाए ना, तो वो शिबा फार्म्स और वो जो सारे क्रैश मुना वाले इलाके आते हैं वो लेबनान के हैं, तो दूसरा सिरा जो है गुलान हाइट्स का वो उधर लेबनान की तरफ है। तो वो कह रहे हैं कि प्रॉपर जो फ्रंट है गुलान हाइट्स को आज़ाद करवाने के लिए वो खोलने जा रहे हैं। अच्छा, फिर अगली बात उन्होंने बड़ी अहम की, जिस पर इसराइल इस वक्त पूरी तरह से कांप रहा है। नसरुल्लाह सेज द फाइटर्स आर सो मच रेडी दैट दे कैन फायर 100 मिसाइल्स एट गुलान विद इन 2 to 3 मिनट्स, कि हमारे फाइटर्स इतने ज्यादा तैयार हैं कि जनाब वो सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर 100 मिसाइल कम से कम वो गुलान हाइट्स पर फायर कर सकते हैं, यानी कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि बात जेर बहस है गुलान हाइट्स की, ये आप देखिए ये कितनी अनप्रेसिडेंटेड है। अगर आप थोड़ा सा इस बारे में नॉलेज रखते हैं कि जंगी सलाहियतें क्या होती हैं, तो आप इसको बखूबी समझ सकते हैं कि ये कितना अनप्रेसिडेंटेड है। यानी को बटन दबा के तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मैसेज थोड़ी भेजना कि 100 मैसेज एकदम आप फॉरवर्ड कर देंगे। 100 मिसाइल की बात हो रही है, तो मिसाइल जो है वो मिसाइल लॉन्चर ही से फायर होंगे ना, तो वो मिसाइल लॉन्चर भी उसकी अपनी कैपेबिलिटी होती है कि आपके पास कौन सा है, आपकी क्या कैपेबिलिटी
कैपेबिलिटी है, तो वो कह रहे हैं सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर हम 100 मिसाइल कम से कम जो है वो फायर करने की कैपेबिलिटी में इस वक्त आ चुके हैं और हमारे फाइटर तैयार खड़े हैं कि यानी सिर्फ मैं एक ऑर्डर कर दूं, यानी जब ये आगे जंग वो आगे, तो बात तो यही हो रही है ना कि ईरान हमला करेगा तो उसके जवाब में एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। तो वो कह रहे हैं उसके लिए उस फेज के लिए जो अभी किसी भी वक्त शुरू होने जा रहा है, हम इतने तैयार है कि हम इतना बड़ा हमला जो है इसराइल पर कर देंगे। तो इसराइल पर सिर्फ एक जगह से इतना बड़ा हमला होगा तो क्या इसराइल उसके लिए तैयार है? तो बहुत ज्यादा इस वक्त तशवीश जो है वो इसराइल में पाई जा रही है इस बयान के बाद। अच्छा आगे चलिए, वो कह रहे हैं कि इसराइलीज आर अलर्ट एंड अफ्रेड ऑफ द ईरानियन रिस्पॉन्स एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ बैटल बाय ड्रेनिंग द एनिमी मॉरली एंड मटीरियली। के वो कह रहे हैं इसराइल अलर्ट है और खौफजदा है ईरान का जो रिस्पांस आने वाला है। फिर उन्होंने कहा वी सी दैट द गाजा विल विन, दिस इशू इज ओनली मैटर ऑफ टाइम, कि हमें नजर आ रहा है गजा की फलस्तीन की जो फतह है वो हमें नजर आ रही है, बट दिस इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम, ये वक्त की बात है कि ये तय हो चुका है। जो मैं आपको बहुत अरसा पहले भी बार बार आपको बताते रहे हैं कि फलस्तीन की आजादी आज मौजूदा सूरत हाल में लिखी जा चुकी है, सिर्फ फैसला ये होना है कि उसने 2 रियासतों की सूरत में आजाद होना या 1 रियासत की सूरत में। फिर हमने देखा कि 2 रियासतों वाला मामला भी दफन हो गया। तो अब हसन नसरुल्लाह वो बात कर रहे हैं कि जनाब गजा की जो फलस्तीन की जो फतह है वो हमें नजर आ रही है, दिस इज द ओनली मैटर ऑफ टाइम, कि ये आज हो, कल हो, 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, 3 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, यानी ये जंग जब इख्तिताम होगी तो उस जंग के इख्तिताम पर फातेह कौन होगा? फलस्तीन फातेह होगा। ये वो बात कर रहे हैं, क्योंकि जंग तो किसी के इख्तियार में भी नहीं है कि जंग खत्म कब होगी, लेकिन वो कह रहे हैं दिस इज ओनली मैटर ऑफ टाइम, जब भी ये खत्म होगी उसमें फातेह कौन होगा? फलस्तीन फातेह होगा। फिर इसी दरमियान जब वो ये बात कर रहे थे, उनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी, तो जनाब बड़े हमले भी इसराइल पर हो रहे थे, यानी उन्हीं की स्टेटमेंट के दरमियान किरियात शमूना पर बहुत बड़ा हमला हुआ। इसके अलावा अल मनारा और मार्गलियोट और मलकिया की जो सेटलमेंट्स है, जो शहर हैं, उनके ऊपर डजन्स ऑफ मिसाइल जो है वो फायर किए गए। ये उधर उनकी स्पीच स्टेटमेंट जारी है जिसको मीडिया देख रहा है, पूरा इसराइल लाइव सुन रहा है, और इधर से हमले जो है वो इसराइल के ऊपर हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये आप देखिए दुनिया भर का मीडिया इस लाइन को टॉप हेडलाइन बना रहा है, ईरान रिटेलिएशन फॉर कॉन्सुलेट अटैक इज इनएविटेबल। अगर अभी भी किसी के जहन में सवाल है कि अच्छा हमला होगा नहीं होगा, तो हसन नसरुल्लाह ये कह रहे हैं कि ये ईरान का हमला नागुज़ीर है, यानी ईरान का बतौर रियासत इसराइल पर हमला नागुज़ीर है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि ईरान की नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, और भाई वो रियासत क्या है कि जिस पर कोई भी मुल्क आए और उसके कॉन्सुलेट पर हमला कर दे और वो चुपचाप करके बैठ जाए, और इतनी धमकियां लगाकर चुपचाप करके बैठ जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो तो फिर रियासत के जो इंटरेस्ट है उनके खिलाफ है, तो कोई भी रियासत अपने इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये हमला वो कह रहे हैं नागुज़ीर है इसराइल पर, तो ये होना ही होना है। अलबत्ता यहां पर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, उन्होंने कहा है कि ज्यादा ये बात ना करें कि अभी हमला करे, मतलब आपने ये रोला डाला हुआ है कि जी हमला नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि ईरान को शुड टेक टाइम, कि उनको देखने दें और अपनी हिकमत अमली के मुताबिक उनका हमला करने दें। आप ये वाला ज़्यादा प्रेशर क्रिएट ना करें कि जनाब फौरी हमला करें, हमला हो क्यों नहीं रहा। इस हवाले से उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है कि ये प्रेशर क्रिएट ना करें, वो हमला इनएविटेबल है, लेकिन थोड़ा सा ईरान को टाइम दें कि वो किस तरह से क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है। अच्छा, आप जरा ईरान के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं कि वहां से क्या स्टेटमेंट आ रही है, उनकी क्या तैयारी है, वहां से क्या ताज़ा तरीन डेवलपमेंट नाज़रीन आई है। एक तो नाज़रीन खबर यह आई है कि इसराइल के ऊपर साइबर हमले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आज मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ कि पूरी तरह से स्ट्रक हो गई उनकी जो पूरा ऑनलाइन सिस्टम है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का, ठीक है। तो ये जो उन पर मैक्सिमम हमले होते हैं वो ईरान से होते हैं। तो इस हमले के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये हमला भी ईरान से हुआ है। तो ये जैसे मैंने आपको बताया ना कि कई महाजों के ऊपर जंग चल रही है, तो ये साइबर वाला महाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये साइबर हमला एक बहुत बड़ा, यानी उनकी पूरी मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो है वो स्ट्रक होकर रह गई, इतना बड़ा ये साइबर हमला था। और तरह तरह के मुख्तलिफ हमले जो हैं वो इस वक्त इसराइल पर हो रहे हैं। अब जरा आ जाते हैं कि एक जो बड़ी खबर आई है हमले के हवाले से, जो नई डेवलपमेंट है वो नाज़रीन ये है कि ईरानियन जो टॉप कमांडर हैं वो अंडरग्राउंड चले गए हैं इन द शेल्टर इन इस्फहान सिटी। अब ये शेल्टर वो पनाह लेने के लिए नहीं गए, वो बता ये रहे हैं कि दिस इज नाउन एज अ शेल्टर बट एक्चुअली दिस इज द डूम्सडे बंकर। एक कमांड सेंटर है, उनका एक हेडक्वार्टर है
यानी वैसे ये शेल्टर है, लेकिन असल में ये क्या है कि ये उनका बंकर है, ये कमांड सेंटर है जहां से वो हमला करेंगे, जहां से वो पूरी सिचुएशन, जिसको आप कहते हैं ना सिचुएशन रूम, ये वो वाली बात है कि उनके टॉप कमांडर यहां इस्फहान के अंदर उस सिचुएशन रूम के अंदर चले गए जहां से ये पूरा हमला जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। और आज ही मैंने आपको बताया था कि जो डिले हो रहा है वो जनरल जाहिदी का जो जनाजा है उसका डिले हो रहा है, तो आज ही इस्फहान के अंदर ही उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई है, क्योंकि यही उनका होम टाउन है। तो यहां पर उनकी मैयत को लाया गया, यहां पर अब जनाजा हो चुका है, तो वहीं इस्फहान के अंदर ही वो सिचुएशन रूम में कमांडर चले गए। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो इस वक्त ईरान से आ रही है। अब जरा न्यूयॉर्क टाइम की एक हेडलाइन 2 मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो क्या परसीव कर रहे हैं ईरान के हमले को। वो कह रहे हैं अमेरिकन मिलिट्री फोर्स इन द रीजन हैव बीन प्लेस्ड ऑन हाई अलर्ट। अमेरिकन ऑफिशियल सेज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर पॉसिबल इरानियन रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स, के मामला पूरी तरह से हाई अलर्ट है, ईरान का हमला होने जा रहा है, ये न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, फिर जरा ईरान के जो आर्मी चीफ है उनका जरा बयान देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं। द एनिमी विल रिग्रेट हिज एक्शन एंड द मेथड ऑफ रिवेंज इज डिटरमाइंड बाय अस। वो कह रहा है कि दुश्मन पछताएगा, ये ईरान का आर्मी चीफ कह रहा है, कोई इधर उधर खाली फोकी धमकियां नहीं लगाई जा रही। ईरान का आर्मी चीफ कह रहा है कि जो रिवेंज का मेथड है वो हमने डिटरमाइन कर लिया, हमने तय कर लिया है कि बदला कैसे लेना है, और दुश्मन ने जो किया वो उस पर पछताएगा। फिर उनके आप स्टेटमेंट देखिए, द ऑक्यूपेशन इज ड्रोन्ड इन द क्वागमायर ऑफ द गाजा वॉर एंड कैन नॉट विथड्रॉ फ्रॉम इट और कंटिन्यू इट। कि क्वागमार कहते हैं, एक दलदल को आप सादा अल्फाज में समझ लीजिए, वो कह रहे हैं, ईरान का आर्मी चीफ कह रहे हैं। तो ये सबसे मतलब पावरफुल लोग कुछ तो है जो इनको नजर आ रहा है, तो ऐसे तो बात किसी मुल्क का आर्मी चीफ नहीं करता। तो वो कह रहे हैं ये एक दलदल में फंस चुका है, और इसराइल ऐसा दलदल में फंसा है कि ना इसको कंटिन्यू रख सकता है, ना यहां से विड्रॉ कर सकता है। भाई विड्रॉ करे तो मतलब 50,000 लोगों को शहीद करने के बाद विड्रॉ करे, तो वो कह रहा है फिर हमने अचीव क्या किया, फिर तो सारी शर्तें हमास की मानना पड़ेंगी, फिर तो वो इबरतनाक शिकस्त होगी, जो कि अल्टीमेटली होना ही है। लेकिन जब आप तकब्बुर में होते हैं तो आप विड्रॉ नहीं करते, तो ना वो इसको कंटिन्यू रख पा रहे हैं, कंटिन्यू रखते हैं तो भी तबाही नजर आ रही है। तो ये एक ऐसा दलदल है जिसमें वो फंस चुके हैं और इससे कोई सोल्यूशन नहीं है। फिर उन्होंने कहा, लेट इसराइल नो दैट इट्स लाइफ हैज एंडेड एंड दैट इट्स डिमाइज एंड डिक्लाइन आर नियर। आप मुझे बताइए, किसी मुल्क का, दुनिया का कोई मुल्क, उसका आर्मी चीफ क्या इसराइल के बारे में ऐसा बयान दे सकता है? ईरान का आर्मी चीफ कह रहा है कि इसराइल को यह जान लेना चाहिए कि इट्स लाइफ हैज एंडेड, इसका खात्मा हुआ जाता है, इसकी लाइफ हैज एंडेड, और इसका डिमाइज यानी इंतकाल, मतलब वो इसराइल के बारे में इस्तेमाल कर रहा है कि इसका खात्मा जो है वो आ चुका है, वो वक्त आ चुका है, ये ईरान का आर्मी चीफ कह रहा है। तो फिर मैं आपको बताऊं कि ऐसा थोड़ी होता है, मतलब ये हमले, ये जो स्टेटमेंट्स हैं, इसके बाद ईरान हमला ना करे, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओ भाई, वो रियासत है, अच्छा रियासत का आर्मी चीफ, उनका सुप्रीम लीडर, उनका सदर, उनका डिफेंस मिनिस्टर इतनी बड़ी बड़ी बातें करके फिर चुप करके घर में बैठ जाए तो उस रियासत को कौन मानेगा? तो अगली बार जब वो बहुत बात करेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी को कौन मानेगा? चले हम इनको साइड में भी रखते हैं। तो मैं आपके सामने ये सारे सबूत रख रहा हूं, अमेरिका क्या कह रहा है, न्यूयॉर्क टाइम क्या कह रहा है, CNN क्या कह रहा है, बाकी दुनिया का मीडिया क्या कह रहा है, CIA इंटेलिजेंस क्या कह रही है, वो सारी चीजें तो हम आपके सामने रख ही रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, द लैंड विल रिटर्न टू द पैलेस्टीनियन एंड देयर इज नो वे फॉर द ज़ायनिस्ट बट टू सरेंडर, कि ये जो ज़मीन है, ये जो मुकद्दस सरज़मीन है, कि ये सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनियों के हवाले होगी, ये फ़लस्तीन ही के हिस्से में आएगी, ये उन्हीं की ज़मीन है, और इन ज़ायनिस्ट के पास सिवाय सरेंडर के कोई ऑप्शन नहीं बचा है। अमेरिका के हवाले से उन्होंने बात की कि इन रिस्पॉन्स टू आवर लेटर अमेरिका डिमांडेड दैट ईरान नॉट स्ट्राइक अमेरिकन टारगेट्स। अब मैं इस पर आगे चलकर बात करता हूं, पहले आखिरी जो 2 स्टेटमेंट है ईरान के जो असिस्टेंट प्रेसिडेंट है वो क्या बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना कि एक एक हाई ऑफिशियल इस बात को कंफर्म कर रहा है। वी वांट वाशिंगटन नॉट टू फॉल इनटू नेतन्याहू ट्रैप एंड द मैसेज वाज स्टेप असाइड so that you do not receive a blow। तो ये प्रेसिडेंट का असिस्टेंट ये बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो अमेरिका वाला मामला है, अमेरिका को ईरान ने कहा कि आप स्टेप असाइड हो जाएं, उस बारे में हम आपको अपडेट कर चुके हैं। अब नई खबर सामने आई है, वो नई खबर ये है कि दुनिया का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने ईरान को ये जवाब दिया है कि अगर आप हम पर हमला नहीं करते, हमारी बेसिस पर, हमारे एसेट्स पर, हमारी फौज पर अगर आप हमला नहीं करते तो फिर हम इंटरवीन नहीं करेंगे। ये जो अमेरिका ने फौरी ईरान को कहा था कि हम इसमें नहीं हैं,
تو اس کی بھی ایک وجہ یہی تھی کہ امریکہ کو یہ خوف تھا کہ ایران ان پر حملہ نہ کر دے، جو کہ وہ کر سکتا ہے۔ تو امریکہ نے جواب میں یہ کہا ہے کہ جناب ہم پر حملہ نہ کریں، ہمیں بخش دیں، آپ کریں جو کرنا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ یہ جیروشلم پوسٹ بھی اسی طرح سے لکھ رہا ہے، یعنی کوئی ادھر ادھر کا میڈیا نہیں، اسرائیل کا میڈیا۔ یو ایس آسکڈ ناٹ ٹو اٹیک دیئر فیسلٹیز، امریکہ نے کہا کہ ہماری فیسلٹیز کے اوپر اٹیک نہ کرو، اسرائیل کے ساتھ جو کرنا ہے کر لو۔ اچھا، پھر امریکہ کا اس پر بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ وی ڈیڈنٹ آسکڈ بٹ وی وانڈ، یہ ٹائمز آف اسرائیل اب اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ جناب ہم نے مطلب فرق ہے نا، یہی تو لینگویج میٹر کرتی ہے کہ یروشلم پوسٹ نے کہا کہ اور باقی دیگر میڈیا نے کہ امریکہ نے کہا ہے کہ آپ ہم پر آسکڈ، کہ ایک طرح سے اپیل کی کہ ہم پر حملہ نہ کریں، لیکن اس کے بعد امریکہ کا اس کے اوپر جواب یہ آیا، ان کے سٹیٹمنٹ یہ سامنے آئے کہ ہم نے وارن کیا ہے۔ وارن ایک سخت لفظ ہوتا ہے، خبردار کرنا، ٹھیک ہے، یہ ایک دھمکی ہوتی ہے۔ تو امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کو بھی مان لیں کہ انہوں نے دھمکی دی ہے، لیکن اس میں یہ تو کہیں نہیں ہے کہ امریکہ نے وارن کیا کہ اسرائیل پر حملہ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، اپنے حوالے سے وارن کرتے رہیں، تو ایران حملہ کر بھی نہیں رہا امریکہ پہ، ایران نے تو اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ تو آج کے بیان میں یہ کہیں نہیں ہے، امریکی فورسز ہائی الرٹ پر ہیں، لیکن آج کے بیان میں یہ کہیں نہیں ہے، امریکہ کہہ رہا ہے ہم نے وارن کر دیا، ٹھیک ہے، دھمکی دے دی کہ ہم پر حملہ نہ کرنا، لیکن یہ نہیں کہا، یہ وارن نہیں کیا کہ اسرائیل پر حملہ نہ کرنا۔ تو یہ آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ اس وقت کے عام ترین تازہ ترین حقائق ہیں، جنازہ ہو چکا ہے اور سی آئی اے کی انٹیلیجنس یہ ہے کہ کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، لیکن رمضان کے اختتام سے پہلے یہ حملہ ہوگا۔ تو اگلے آنے والے 72 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ بتائے جا رہے ہیں کہ اس درمیان ایران کا وہ حملہ جس کے بارے میں سارے یہ پریڈکشن کر رہے ہیں کہ پھر جنگ ایک ٹرننگ پوائنٹ کی طرف چلی جائے گی، وہ ہونے جا رہا ہے۔ پوری طرح سے تیاریاں دونوں طرف سے، ایران کی بھی اور اسرائیل کی بھی۔ یہ اس وقت کے حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔